हम लोग पढ़ने लगे हैं अपनी एंटी टीबी ड्रग्स। एंटी टीबी ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं बेसिकली जब किसी भी पेशेंट को टीबी हो जाती है ना, तो उस टीबी को क्योर करने के लिए, उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स देते हैं उनको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, एंटी टीबी। अब इसमें बेसिकली हमारे पास ना 5 ही ड्रग्स आती हैं जिनका निमोनिक होता है हमारे पास एरसेप, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है, कभी कभी ना वो क्या करते हैं, सिर्फ इन ड्रग्स के नेम उसमें एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि एनालिस्ट करो एंटी टीबी ड्रग्स, और जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं ना वो हमारे पास एमसीक्यूज में आते हैं। तो आई से बनता है आइसोनायाजिड, आर से बनता है हमारा रिफैम्पिन, एस से बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ई से इथम्ब्यूटोल और पी से पैराजीनामाइड। यही 5 ड्रग होती हैं जो हम लोग टीबी में यूज़ करते हैं। तो उसका ड्यूरेशन ये होता है कि पहले 2 मंथ के लिए ना हम लोगों ने ये चारों ड्रग्स देनी होती हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो 6 मंथ्स के लिए सिर्फ 2 देनी होती है, आइसोनायाजिड, रिफैम्पिन। बाकी जो ये सारी है ना पहले 2 मंथ में ये हम सारी देते होते हैं। आप लोग ना मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बात याद कर लो, नेक्स्ट ईयर आपको ना जाके काम आएगा कि आइसोनायाजिड की डोज होती है, इसका भी निमोनिक होता है 5, 10, 15, 15 और 25 यानी मिलीग्राम पर केजी। जो इसकी आइसोनायाजिड की डोज होती है वो 5 mg पर केजी होती है, जो रिफैम्पिन की होती है वो 5 mg पर केजी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के 15 mg पर केजी होती है, और इथम्ब्यूटोल की भी 15 mg पर केजी होती है, और इसकी पैराजीनामाइड की भी 25 mg पर केजी होती है। अब जो असल हम लोगों ने करना है वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आइसोनायाजिड के जो पेपर में आते हैं वो एक होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आइसोनायाजिड के हमारे पास क्या 3 साइड इफेक्ट होते हैं। एक ये करती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोस्टली पेपर में पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो पूछते हैं एमसीक्यूज में। एक ये करती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी B6-12, ठीक है, और हेपेटाइटिस कॉज करती है। और जो हमारे पास ये रिफैम्पिन है, रिफैम्पिन भी हेपेटाइटिस कॉज करती है, प्लस ये ना रेड सिक्रीशंस कॉज करती है, तो इसलिए पेशेंट का यूरिन और उसकी जो सिक्रीशंस होती है ना लाइक स्वेट वगैरह वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये भी जो रेड यूरिन आएगा आपके पेपर में एमसीक्यूज, तो आपने समझ जाना है कि रिफैम्पिन का साइड इफेक्ट बताया हुआ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के हमारे पास 2 ही साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो ये कि ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास रीनल कोई डिजीज़ होगी तो हमने ये नहीं देनी। और दूसरी ऑटोटॉक्सिक होती है, ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। इथम्ब्यूटोल के फिर हमारे पास ई फॉर इथम और ई फॉर आई से याद रखना है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। ये भी बहुत अच्छा एमसीक्यू जो है वो आता है। अच्छा, इसकी ऑप्टिक न्यूराइटिस की ना बहुत एक मज़े की बात की जाती है, वो ये कि पेशेंट सीज नथिंग एंड डॉक्टर सीज नथिंग। ना पेशेंट को कुछ नज़र आ रहा होता है ना डॉक्टर को कुछ नज़र आ रहा होता। मतलब एग्जामिनेशन करने में पेशेंट बिल्कुल अंधा होता है और डॉक्टर को पता नहीं चल रहा होता क्यों। इसलिए कहते हैं कि जब भी ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात आती है ड्यू टू इथम्ब्यूटोल, तो कहते हैं कि पेशेंट सीज नथिंग एंड डॉक्टर सीज नथिंग। फिर हमारे पास लास्ट है पैराजीनामाइड। पैराजीनामाइड की ना 2 बातें आती हैं। एक आता है हेपेटाइटिस कॉज करता है, प्लस गाउट कॉज करता है। गाउट यानी हाइपर यूरिसीमिया ये कॉज करता है। तो कभी भी पेपर में अगर ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज हाइपर यूरिसीमिया, तो आप लोगों ने समझ जाना कि पैराजीनामाइड की बात हो रही है। वो हाइपर यूरिसीमिया भी दे सकते हैं और वो गाउट भी दे सकते हैं। तो एंटी टीबी ड्रग्स में यही बातें थी। आप लोगों ने ड्रग्स के नेम फॉर एससीक्यू तैयार करने हैं, ठीक है, ये 5 कौन से होते हैं, और आप लोगों ने ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स फॉर एमसीक्यूज तैयार करने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लेना।